Hello, students. I'm Ruchika, and once again, we are here together. But this time, we are going to discuss writing task वन of general training. Yes, you heard it right. क्योंकि 90% क्या होता है, लेटर राइटिंग में स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है एंड सेवन एक रिक्वायरमेंट है एज अ जनरल कैंडिडेट, जनरल ट्रेनिंग कैंडिडेट आपको सेवन रिक्वायर्ड होता है एंड उसके लिए बहुत ज्यादा अटेम्प्ट करते हैं लोग एंड देखा जाता है कि वो 6.5 पे स्टक हो जाते हैं एंड आर नॉट एबल टू फाइंड अ वे कि उसको इम्प्रूव कैसे किया जाए। तो आज मैं इस चीज की जो भी आपकी ये वाली प्रॉब्लम है इस पर बात करने वाली हूँ एंड इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ वो टिप्स दूंगी जो मैंने अपने एग्जाम में फॉलो किए थे एंड जिससे फाइनली लाइक आई वाज एबल टू स्कोर 8 थ्रू आउट। तो वो चीजें हम बिल्कुल करेंगे एंड ऑनेस्टली याद रखना इस चीज को, जब 7 स्कोर करना और इवन 8 इज वेरी इजी एंड ऑनेस्टली आई डिड इट। बहुत सिंपल सा प्लान था, वो मैंने फॉलो किया था। तो लेट्स स्टार्ट विद दीज 3 गोल्डन रूल्स। इन इन रूल्स को हम डिस्कस करेंगे। यू नीड टू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड मेक अ नोट ऑफ एवरीथिंग। जैसे कि मुझे पता है आप हर वीडियो में बना रहे हो नोट्स, तो होपफुली इसमें भी बनाओ। तो लेटर राइटिंग में सबसे पहली बात आ जाती है फॉर्मेट की, दैट यू डू नॉट गेट कंफ्यूज। मतलब आप एक फॉर्मेट अपने माइंड में बिठा लो कि लेटर को मैंने ऐसे शुरू करना है, ऐसे खत्म करना है, ऐसे उसके पैराग्राफ्स करने हैं, ताकि आपका आधा काम डन है। आपको फाइनल में एग्जाम के टाइम पे जहाँ पे सिर्फ 20 मिनट है आपके सामने, आपको उसके बारे में इतना सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये चीज को हम अभी डिटेल में डिस्कस करते हैं। देन सेकेंड थिंग आ जाती है, आप समझ जाओ कि एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ही बात आधी खत्म हो जाती है। अंडरस्टैंड व्हाट द एग्जामिनर इज लुकिंग फॉर। वो आपको कह रहा है कि एक आपको कंप्लेन लेटर लिखना है, तो उसमें आपका जो टोन है वो कंप्लेन वाला है ही नहीं, कि आपको आपको तंगी नहीं आ रही किसी चीज की। आप तो सिंपली लिख रहे हो आई होप यू विल चेंज दिस और समथिंग। नो, इट्स अ कंप्लेन लेटर। तो देखो एग्जामिनर ने आपसे पूछा क्या है, ठीक है, उन चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। देन रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है आपको लेटर का प्रॉपर आता है, उसके अकॉर्डिंग आपने रिस्पॉन्ड करना है। तो इन 3 चीजों को आइए अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले बात करने वाले हैं हम फॉर्मेट की। इसको बहुत ध्यान से नोट करना, क्योंकि क्या होता है स्टूडेंट्स फॉर्मल लेटर, सेमी फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि वो एक दिमाग में होता है ना, मैंने इसको शुरू कैसे करना है, मतलब ये फॉर्मल है या सेमी फॉर्मल है, इसको सोचते ही वो 5 से 10 मिनट लगा देते हैं और उनका सारा टाइम खत्म। लेटर राइटिंग में तो आप वैसे ही 20 मिनट लगा रहे हो ना, टोटल 1 आवर है। 40 मिनट्स टास्क 2 पे, 20 मिनट्स यहाँ पे। तो 20 मिनट्स में से भी अगर आप 5 मिनट यही सोचते रह गए कि ये फॉर्मल लेटर है या सेमी फॉर्मल लेटर है, कैसे लिखोगे, हाउ यू विल बी एबल टू राइट। ठीक है, तो इसके लिए मैंने बहुत सिंपल सेग्रीगेशन किया है। ध्यान से सुन लेना इस चीज को। फॉर्मल आपको पता है, आप एक हायर अथॉरिटी को जब लिखते हो, कोई गवर्नमेंट एजेंसी, ठीक है, जिसको आप पर्सनली कभी मिले नहीं, आप जानते ही नहीं हो उस इंसान को, ठीक है। मे बी फॉर्मल उस केस में भी होता है, यू नो द पर्सन, आपको अपने बॉस का पता है, ठीक है। तो यू कैन स्टार्ट विथ फॉर्मल लेटर, उस चीज का फॉर्मल। एंड बड़ा ध्यान से समझना इस चीज को कि ये वाला सेग्रीगेशन जो करना ना बहुत ही बारीकी से होता है। मीन बहुत माइनर सा डिफरेंस आता है, बट 90% आपको ध्यान देना है आपका टोन कैसे जा रहा है। ठीक है, अब इनफॉर्मल में आप स्टार्ट कर देते हो डायरेक्ट नेम से, मैं अभी स्टार्टिंग भी आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। बट फॉर्मल और सेमी फॉर्मल बहुत क्लोज हो जाती है चीजें। बट अब इजी जो आपको याद रहेगी ना चीज, आप ये सोच के चलो, आपका नेबर है, कलीग है, आपका लैंडलॉर्ड है, स्पेसिफिकली ये 3 लोग आपकी सेमी फॉर्मल लेटर में आ जाने हैं। सो रिपीट आफ्टर मी, मैंने कौन से 3 लोग बताए थे अभी आपको? यस, कलीग, लैंडलॉर्ड एंड नेबर। यस, तो ये तीनों का रख लो, ठीक है, क्योंकि आपको उनके साथ फॉर्मल रिलेशन नहीं रखना है, ना ही आप उनको इनफॉर्मली जानते हो, ठीक है, आपके दोस्त भी नहीं है वो लोग। तो उनको हम सेमी फॉर्मल पे कंसिडर कर लेते हैं। देन इनफॉर्मल कैटेगरी सिर्फ फैमिली फ्रेंड्स की है। तो आइए जानते हैं इसका डिफरेंस कैसे है, आप इसको स्टार्ट और एंड कर कैसे कर सकते हो। अब ये चीज आपके सामने है, आपका जो ओपनिंग है वो डियर सर मैडम रहेगा फॉर्मल के केस में। इन केस, जस्ट इन केस मैं कह रही हूँ, एक सेफर साइड टिप आप इसको लेके चल जाना साथ में। अगर आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हो कि फॉर्मल है या सेमी फॉर्मल है, इट्स बेटर टू स्टार्ट विद डियर सर और मैडम। उस केस में आप फाइनल एग्जाम में बैठे हो, आप मुझे थैंक्स करोगे बाद में, आई नो। ठीक है, तो अगर आप फाइनल एग्जाम में बैठे हो, आप नहीं समझ पा रहे हो कि ये फॉर्मल है या सेमी फॉर्मल है, वो 3 लोगों को छोड़ के जो मैंने बताए थे, नेबर, कलीग और आपका लैंडलॉर्ड, तो आप अपना लेटर डियर सर मैडम से ही शुरू कर लो, ठीक है। पर थ्रू आउट अपना टोन जो है वो फॉर्मल का मिक्स ही रखना आप, ठीक है, आपका टोन वैसा रहेगा।
और एंड आप कर सकते हो काइंड रिगार्ड से, वो भी सैल्यूटेशन आपके दोनों केसेस में चल जाती है, तो ये सेफर साइड के लिए। अदरवाइज जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है वो एक फॉर्मेट आप रखो, ठीक है। ये सारा चीज दोबारा सुन लेना, आपको और मतलब क्लियर हो जाएगा। फिर भी आपको लगता है डाउट आ रहा है ना, कमेंट बॉक्स में डाल दो, आई विल हेल्प यू, ठीक है। तो फॉर्मल, डियर सर और मैडम, ठीक है। एंड करोगे योर्स फेथफुली। आप देखो वाई कैपिटल है, एफ स्मॉल है, बहुत चीजें मैटर करते हैं जब आप जनरल ट्रेनिंग के कैंडिडेट हो। तो ये भी ध्यान रखना, क्योंकि स्टूडेंट सारा कैपिटल में लिखते हैं, वो गलत है चीज, ठीक है। डियर मिस्टर ब्राउन, मिस स्टोन, लाइक एनी एनी इमेजिनरी आपको सरनेम वहां लिखना है फाइनल लेग में, और लास्ट में आपको योर सिंसियरली कर देना है, ठीक है। और कॉमा, मुझे बताओ कॉमा, हैव यू एवर नोटिस, कॉमा का क्या हमने करना है, अगर आप कॉमा जो है स्टार्टिंग में लगा रहे हो, आई मीन अगर आप यहाँ पे लगाते हो तो आपको यहाँ पे भी कॉमा जो फाइनल में लगा के आना पड़ेगा। फॉर्मल में इट्स गुड आप लगाओ, इनफॉर्मल लेटर में भी इट्स अप टू यू। इफ यू आर पुटिंग कॉमा स्टार्टिंग में तो आप एंड में भी वहां पे कॉमा लगा के आओ, अदरवाइज इट्स लाइक टोटली फाइन। इन स्पेशली इनफॉर्मल लेटर में कोई ज्यादा फॉर्मेलिटी वाली बात है ही नहीं है, ठीक है। तो इनफॉर्मल में आपको फर्स्ट नेम लिखना है, डियर के बाद फर्स्ट नेम, इमेजिनरी हो सकता है। देखो लास्ट में बेस्ट रिगार्ड्स, वहां पे बेस्ट रिगार्ड्स नहीं बताया था मैंने आपको, काइंड रिगार्ड्स बताया था, ठीक है। तो डिफरेंस रख लेना यार, वार्म विशेस है, योर्स ट्रूली है, ऐसा कुछ। तो आई होप स्टार्टिंग एंडिंग का आपको आइडिया हो गया हुआ है। यू कैन इवन आप इसको वीडियो को पीछे जाके दोबारा देख लेना, कोई भी अगर क्लैरिटी नहीं होती है। तो फॉर्मेट कैसे रहेगा इस जीटी लेटर का, आप पहले स्टार्ट कर दोगे डियर सर या मैडम से, जैसे भी है ना। देन आप उसके 3 बॉडी पैराग्राफ्स बनाओगे। स्टूडेंट्स इस चीज में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि 3 बनाने चाहिए, 4 बनाने चाहिए। इवन मुझे भी बहुत कंफ्यूजन होती थी कि मैं कैसे करूं, क्योंकि मेन दिक्कत आती है लेटर के 3 प्रॉम्प्ट्स होते हैं, 3 पॉइंट्स दिए होते हैं उन्होंने। तो अगर मैं उसके 3 पैरा उसके बनाऊंगी, ठीक है, एक पैरा तो मेरी इंट्रोडक्शन का है जो आपने ही लिखा है, आप बोलोगे मैम आप ही तो कह रहे हो ओपनिंग स्टेटमेंट और रीजन ऑफ राइटिंग डालना है, तो आपको वो भी डालना है। उसके अलावा आपको लगता है 3 पॉइंट्स का 3 पैराग्राफ्स बनाने, यू कैन मेक, आपका टोटल 4 हो जाएंगे, इट्स ओके। इवन इन माय फाइनल्स आई मेड 4 पैराग्राफ्स, एंड ऑनेस्टली आई विल टेल यू एवरीथिंग मैंने कैसे लेटर लिखा था और किन किन चीजों की हेल्प से। तो बहुत अच्छा होने वाला है वो चीज आपके लिए, ठीक है। तो आप ऐसे 3 से 4 पैराग्राफ्स बना सकते हो। मेक श्योर, बट मेक श्योर इन द फर्स्ट पैराग्राफ ओपनिंग स्टेटमेंट एंड रीजन ऑफ राइटिंग आपको डालना है, ठीक है। रीजन, आप ये लेटर क्यों लिख रहे हो, क्या जरूरत है। और ओपनिंग स्टेटमेंट इज लाइक, देखो हर लेटर के अकॉर्डिंग ये वेरी करेगा। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, अपने दोस्त को लेटर लिख रहे हो आप, ठीक है। तो आप डायरेक्टली नहीं शुरू कर सकते, हम राइटिंग टू आस्क यू अ फेवर, टू वांट यू टू कम टू माय पार्टी, नो, यू हैव टू राइट बिट इनफॉर्मली। आप उसको पूछोगे, सोच लो अगर आप अपने दोस्त से बात करते हो, हाउ यू टॉक टू योर फ्रेंड, राइट। तो आप स्टार्ट करोगे, ओके, how it's been very long time since I saw you, कुछ भी ऐसा, and finally I got time to write to back to you. तो you should show that excitement. And in case of formal letter, आप उनको बता सकते हो कि आप कौन हो, like it's not I'm Ruchika, who knows who is Ruchika, ठीक है। तो you can mention I am Ruchika, one of your employee, ऐसे ऐसे करके you can indirectly introduce yourself, that works better, okay। तो ये चीज डिपेंड करता है, लेटर टू लेटर वेरी करती है, ठीक है। इसके बाद आप पैराग्राफ्स बनाओ पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, जो भी है 3 पैराग्राफ्स बना के, देन वी हैव टू क्लोज इट, देन यू हैव टू साइन ऑफ योर्स फेथफुली। One very important thing is that you need to leave a line after everything, after title, after body paragraphs, after closing statement, ठीक है। And especially when you sign off yours faithfully, leave a line, then write your full name. Okay, so this format is almost similar for every letter. Either it's formal or semi-formal or even informal. ठीक है, यही फॉर्मेट रहेगा आपका, बट स्टार्टिंग एंडिंग वेरी करती है क्योंकि आपके रिलेशन के ऊपर, आप हर किसी लेटर को आई मीन रट्टा नहीं लगा सकते हो। इट्स लाइक वेरी नेचुरल थिंग विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन द वेरी नेक्स्ट स्लाइड, सो काइंडली पे अटेंशन। अब मैं ऐसी चीज की बात करने वाली हूँ, मैं फाइनली आपको वो चीजें बताने लगी हूँ जो आपको कहीं से नहीं पता लगेगी। एंड दिस वर्कड फॉर मी 100%, 100%, because as I if you have watched my previous video, how I scored 8, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं कितनी ज्यादा परेशान थी उन चीजों में कि मैं स्कोर कैसे करूं, आई नीड टू स्कोर। एंड फॉर लेटर राइटिंग मैंने ऐसी कुछ चीजें अप्लाई करी, मैंने सीखना इस तरीके से स्टार्ट किया कि मैंने
आई मीन आई स्कोर्ड, आई डेफिनेटली डेड। तो मैं वो चीजें आपको बताने लगी हूँ, तो बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ठीक है फॉर्मेट बताया मैंने आपको, आपको मैंने स्टार्टिंग एंडिंग बता दी, आपको मैंने एक बेस दे दिया कि ये स्ट्रक्चर है, आप लेटर ऐसे लिख सकते हो। बट द थिंग इज आप इसको तैयार करो कैसे? तो वेरी फर्स्ट पॉइंट हियर इज स्टार्ट यूजिंग योर इमेजिनेशन एंड क्रिएट स्टोरीज। यू हैव टू, यू हैव टू। देखो हम जो है लेटर राइटिंग की अगर हम बात करते हैं, इट्स लाइक यू कैन नॉट यू नो इवन हम इसको रटा रटाया नहीं लिख सकते हैं। आप स्टोरी क्रिएट करो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक कोर्स की बात करनी है, आपको वो कोर्स लेना है, ठीक है, तो आप सच में सोचोगे आपको वो कोर्स लेना है, आपको क्या सोचोगे, आप क्या कॉस्ट पड़ेगा, कितना ड्यूरेशन होगा, आपको अपने एम्प्लॉयर से परमिशन लेना, आप कैसे बात करोगे, तो ऐसी ऐसी कहानियां अपने माइंड में रखो। एक मैंने लेटर राइटिंग में ना बहुत अच्छा सा वो पढ़ा था, उसमें था मैंने दोस्त को बुलाना कि वो मुझे पिकअप कर ले एयरपोर्ट से, तो मैंने कहा कि ना मैं तुम्हारे लिए वही जैकेट पहन के आऊंगा जो तुमने मुझे दी थी। इट्स लाइक अ स्टोरी, रिलेट दैट थिंग। तो ये चीजें स्टार्ट करनी शुरू कर दो। ऑनेस्टली इट्स गोना हेल्प यू। और टॉपिक्स जो है काफी कॉमन है जो आते रहते हैं, तो आपको वो मिल सकता है, इजीली मिल सकता है, आप हमारे चैनल पे भी चेक कर लो, ठीक है। देन नेक्स्ट थिंग, थिंक दैट यू आर राइटिंग टू अ रियल पर्सन। यस, सोचो अगर आप रिसीवर हो, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर रिसीवर एंड आपको एक लेटर मिल रहा है जिसमें आपको इनवाइट कर रहा है आपका दोस्त, और उसका टोन ऐसा है आपको सुन के लगे, आपको आई मीन पढ़ के लगे कि यार वो तो मुझे बुलाना ही नहीं चाहता, हाउ वुड यू रिएक्ट, राइट? सो आप इसी तरीके से लेटर लिखो कि आप किसी सही में लाइक एक रियल पर्सन को लिख रहे हो। एक होता है नकली सा इनविटेशन, आई एम राइटिंग टू लेट यू नो दैट आई एम सेलिब्रेटिंग दिस, इट विल बी एट दिस पीएम, प्लीज कम, blah, done. How would you feel? How would you feel if you are the receiver of that letter? How would you feel after getting that letter, right? So make it in a way that the other person definitely agrees after reading your letter, okay, that I am going to come to your party, you are my friend. तो ये चीजें आप करो। लेटर राइटिंग इज समथिंग, इट शुड लुक वेरी रियल, वेरी रियल। आई एम नॉट सेइंग दैट आप बहुत ही ज्यादा आई मीन इसको करो एक्साइटिंग बनाओ, नो, इट शुड लुक रियल। ये सबसे ज्यादा मैं एम्फेसाइज क्यों कर रही हूँ, क्योंकि जीडी कैंडिडेट्स यही गलती करते हैं कि वो बहुत ज्यादा सेंटेंसेस, वर्ड्स, कनेक्शंस, कनेक्टर्स के चक्कर में एक्चुअल जो रिक्वायरमेंट है ना टास्क का वो भूल जाता है। तो ये सारा का सारा आज मेरा मेन फोकस टास्क रिस्पॉन्स पे है। वो उस चीज को भूल जाते हैं कि पूछा क्या है, लेटर है क्या, उसको छोड़ के एवरी वर्ड इज देयर, एवरी स्टोरी इज देयर, एंड टास्क टू वाला ही स्टाइल वो टास्क वन में ले आते हैं, जो कि नहीं लाना है। यहाँ पे यू हैव द राइट, यू कैन बी नेचुरल, यू कैन मेक स्टोरीज, ओके। तो ये चीज का सेकंड पॉइंट का ध्यान रखना। कोई भी डाउट आता है दिमाग में तो टाइप कर दो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। थर्ड वन इज रीड एज मच एज यू कैन। स्पेशली सैम्पल आंसर्स मैंने इसलिए बोला है क्योंकि आपको ना एक लेटर राइटिंग का आइडिया हो जाता है कि किस तरह की टोन है, किस तरह के वर्ड्स हैं, मतलब क्या क्या चीजें यूज जो है करी जा रही है, इस तरह की वोकैबलरी यूज होती है। उसके अलावा आपको स्टाइल समझ में आता है। मैंने आपको उसमें भी बोला था, प्रीवियसली भी बोला था कि जितना आप उस चीज के आसपास रहोगे, आपका भी आपको पता पर एग्जाम, आप जितना इस चीज के आसपास रहोगे, इट्स गोना हेल्प यू, इट इज गोना हेल्प यू। तो इसको आप एक रूल बना लो अपने लिए, रोज के 5 to 10 सैंपल्स पढ़ लो, लाइक हार्डली टेक्स 5 मिनट्स, तो आपकी बहुत हेल्प होने वाली है इस चीज से। नेक्स्ट इज इमिटेटिंग एंड लर्न सम फ्रेजेस, स्टार्ट इमिटेटिंग। अब जैसे बहुत छोटा सा एग्जांपल है, मैं किसी को कर रही हूँ कंप्लेन, मैं चाहती हूँ कि आपने जो डिसीजन लिया, मान लो मैं मैं रहती थी एक हॉस्टल में रहती थी, ठीक है, तो मुझे ना पसंद नहीं आ रहा वहां पे कैफे खुलने वाला है, मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि अगर वो कैफे खुल गया उससे शोर शराबा होएगा, वट एवर इट इज, ठीक है। मुझे उनका डिसीजन पसंद नहीं है, मेन बात ये है। तो मैं टोन मेरा ऐसा होएगा, मैं सीधा नहीं कह सकती नो आई डिसलाइक योर डिसीजन और समथिंग, इट शुड बी वेरी पोलाइट। I'd say something like, although I appreciate आपने इतना सोचा, although I appreciate that you thought of like this decision, comma, I think that ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे ये हो सकता है। So now the receiver, how would he react? Okay, nice. So this is like टू वे। आप ये सोच के चलो, ठीक है, ये चीज अपने माइंड में रखना, इमिटेशन
हेल्प करेगा, ये आप कुछ सेंटेंसेस फ्रेजेस देख लो, लाइक उन सैम्पल आंसर्स में से ही दिमाग में बिठा लो और इस पे काम करना आज से शुरू कर दो। ये रामबाण है, आपकी बहुत हेल्प हो जानी है। 7 के भी लेटर में 7.5 8 कहीं नहीं जाएंगे आपके, ठीक है। एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का यूसेज भी फिक्स कर लो। फिक्स करने को मैं इसलिए कह रही हूँ, टाइम कम होता है, 20 मिनट। इंट्रो में रख लो आप एक सेंटेंस, आपको पता कॉल दो या कुछ करके बना सकते हो आप एक क्वेश्चनल सेंटेंस लास्ट थर्ड पैराग्राफ में रख सकते हो। कुड यू प्लीज क्वेश्चन मार्क, लाइक कुड यू प्लीज हेल्प मी इन दिस क्वेश्चन मार्क। इस तरह की आप कुछ कुछ चीजें सोच लो जो आप कर सकते हो। अगर आपके पास अभी टाइम है, सैम्पल आंसर्स पढ़ के आप इन चीजों में से ये चीजें निकालो, बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। अब मैं आपको शो करती हूँ, जैसे ये एक सैम्पल आंसर क्वेश्चन है, इसका सैंपल आंसर पढ़ेंगे आप। ये मैंने नॉर्मली खुद लाइक एक बार मैंने इसका वो लिखा है, बनाया है। तो आप चाहे इसको सर्च करो, इस तरह के आप क्वेश्चन टाइप करके आपको एम्पल सैंपल आंसर, आपको किसी बुक भी है ना आपके पास, तो मैं आपको बताती हूँ सैंपल आंसर्स में से हमें निकालना क्या होता है, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो आई एम गिविंग यू सम टाइम टू रीड दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू गॉट द क्वेश्चन दैट दिस लेटर इज टू योर फ्रेंड। सो फ्रॉम दिस वी अंडरस्टूड कि हम अपने फ्रेंड को लेटर लिख रहे हैं और हम उससे चाहते हैं कि वो कुछ चीजें ले आए। आस्किंग हिम टू ब्रिंग समथिंग फ्रॉम होम विच यू नीड। आपको बताना आपको कब चाहिए और अरेंजमेंट कर दो मिलने के लिए। हम पॉइंट वाइज चेक करेंगे इस चीज को, ठीक है। और आप फॉरेन में रह रहे हो, आपका दोस्त होम कंट्री से आ रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग डियर पीटर, देन एज वी डिस्कस फर्स्ट नेम आ जाएगा। अब आपने इनका सेंटेंस का वो स्टाइल देखो। आई एम सो ग्लैड, इट इट शोज हैप्पीनेस। एंड कॉन्ट्रैक्शन है यहाँ पे, लाइक हम ये चीज कर सकते हैं, फॉर्मली आप नहीं कर सकते, इनफॉर्मल लेटर्स में यू कैन डू। वी कमिंग टू मॉन्ट्रियल। खत्म नहीं किया सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स बन गया। एज इट सीम्स एजेस सिंस वी लॉस्ट लास्ट सो ईच अदर। अब ये लाइन आप कहीं पे भी अब इसे फिक्स कर लो, आप अपने दोस्त को लिख रहे हो, देर बाद मिलने वाले हो, ये लाइन आप यूज कर सकते हो। लेट्स मेक इट इजी, ठीक है, तो काफी हेल्प हो जाएगी इससे। फिर आई होप योर फैमिली एंड गर्लफ्रेंड आर वेल। गुड, आप घर का हालचाल पूछ सकते हो। अब देखो, अब दोस्तों से मैं ऐसी बात करते हैं ना, किसी को कॉल करते हो डायरेक्टली नहीं बोल सकते हेलो मेरे को काम है, नो। मे बी आपके फ्रेंड्स बहुत अच्छे हो, यू कैन, बट लाइक हम नॉर्मली क्या करते हैं, ठीक है कैसे हो, अच्छे हो, ओ ये काम था छोटा सा, तो वो टोन यहाँ लेकर आओ, ठीक है। आई एक्चुअली हैव अ फेवर टू आस्क यू एंड आई होप यू वॉन्ट माइंड। उसने उम्मीद रखी हाँ तुम मना नहीं करोगे। द फैक्ट इज, बात पता क्या है, द फैक्ट इज दैट, देखो कितना सिंपल है ना, आप अपनी लैंग्वेज में सोचो वैसे लिख लो। ये मैंने सोचा ऐसे, द फैक्ट इज दैट आई नीड अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम माय पेरेंट्स हाउस एंड आई बी सो ग्रेटफुल इफ यू कुड। नाउ सी आई मेड अ कंडीशनल सेंटेंस, इफ यू कुड, इफ यू कुड ब्रिंग देम अलोंग विद यू। अगर तुम ले आओगे तो देखो हाउ हाउ दिस इज फ्रेम्ड। और इसमें से ऐसे कितने फ्रेजेस हैं जो आप नॉर्मली लाइक यूज कर सकते हो, आप नॉर्मली इसको यूज कर सकते हो, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, है ना। इसको यूज करके यू विल बी लाइक, आप इसको यू आई मीन फ्यूचर वाले लेटर्स में लिख पाओगे, ठीक है। तो फर्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, बट आई वांट कि आप एक बार ना नजर मारो पॉइंट्स के ऊपर कि पॉइंट्स एक्चुअल में थे क्या। पॉइंट्स थे यहाँ पे फर्स्ट वाले में, उसने बोला था चीजें, तो वो अब आप चीजें नेक्स्ट में बताने वाले हो और क्यों चाहिए वो भी हम बताने वाले हैं। तो यहाँ लिखा है द फर्स्ट थिंग इज द बुक ऑफ मैथ्स कैलकुलेशंस विच आई हैड। अब उसने वो बुक का बोला, डोंट वरी इट्स अ वेरी स्मॉल बुक। चिंता नहीं करो, बहुत छोटी सी किताब है। दोस्त को बोल सकते हैं ना ऐसे, यही मैं अपने बॉस से बात करके, आई कैन नॉट से लाइक दिस, देयर इज अ डिफरेंस राइट। आई नीड दिस बिकॉज इट हैज रीजनिंग इज देयर। आई कांट गेट रीजन सॉलिड है कि मुझे यहाँ से नहीं मिल रहा, कुछ होना चाहिए ना। आप अब आप ऐसा कह दो कि मुझे ना एक बीइंग अ गर्ल एवरेज से मुझे एक ड्रेस चाहिए, आई कैन गेट अ ड्रेस हियर, बट व्हाट इज स्पेशल अबाउट द ड्रेस दैट आई वांट द सेम ड्रेस फ्रॉम माय कंट्री, माय होम कंट्री। अ सॉलिड रीजन, तो यहाँ पे लग रहा है कि उसको किताब चाहिए और उसको नहीं मिल रही है। सेकेंड, उसने बोला पैकेट वो बिस्किट्स के बोले, बट उसका रीजन देखो, I've told everyone how delicious they are and my new friends are very keen to try them। वो चाहते हैं, वो खुश होकर उसको ट्राई करना चाहते हैं, तो देखो एक्साइटमेंट हो रही है। तो आई होप यहाँ तक आपको ये बात क्लियर गई कि हम किस तरह से फ्रेम कर रहे हैं। देन द नेक्स्ट पॉइंट, आई डू होप दैट इट इज मैनेजेबल फॉर यू एज complex and it won't take much space at all। in the meantime देखो कनेक्टर का यूसेज जो बहुत नेचुरल फ्लो कर रहा है। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट सीइंग यू अगेन एट द एयरपोर्ट। टाइमिंग लिख दिया है इधर, उसने बता दिया मैं ये पहन के आऊंगा, यहाँ पे आया हूँ, तो इट लुक्स सो रियल। आई वॉन्ट इस तरह ही आपको, आई कांट वेट टू सी यू देन।
All the best. Then first name, it's impersonal, like it's informal letter, तो आपने first name last में लिखना है. ठीक है. आई होप यू गॉट एन आइडिया हाउ वी फ्रेम दिस लेटर. आप इसमें से कौन से वर्ड्स, कौन से फ्रेजेस, कौन से कनेक्टर्स यूज करके अपनी फर्दर लेटर्स में इवन डाल सकते हो. तो सैम्पल आंसर्स का बेस्ट यूज करो. और इस सारी वीडियो में मैंने जो टिप्स आपको बताया दोबारा से देखो. डेफिनेटली लेटर राइटिंग बहुत ईजी है और आपका स्कोर आ जाना है. ठीक है. इसके अलावा कुछ भी नहीं समझ में आता है, अगेन आई एम हियर टू हेल्प. सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो. शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, स्पेशली जिनका एग्जाम है और वो जो जीटी कैंडिडेट्स हैं. इट्स गोना हेल्प देम अ लॉट. ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन. थैंक यू.